1 अक्टूबर से जो इंक्रीमेंट लगता है उसको हम लोगों ने जून जो है उसमें दिया है। इसके अलावा जो एरियर्स होते हैं उसमें भी हम लोगों ने लगभग 6 करोड़ का जो भुगतान है, सभी जितने कर्मी हैं उनको एरियर्स का भी हम लोगों ने भुगतान किया है। जो तीनों जो चीज़ें हैं, जो यानी कि एक तो रेगुलराइजेशन करना, एक आउटसोर्सिंग एवं जो ACP MACP का जो ये है, एक पॉलिसी डिसीजंस हैं which cannot be taken independently by any ULB। तो मोटा मोटी ये जो तीनों डिमांड्स हैं, ये किसी भी ULB के स्तर से, पटना नगर निगम के स्तर से ये नहीं होना है। ये बेसिकली एक नीतिगत निर्णय लेने की इसमें बात है। कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा जो हमारे जो कर्मी हैं, जो ड्राइवर्स हैं एवं जो सफाई कर्मी हैं, उनको डिस्टर्ब करने का भी प्रयास किया गया है, जिसके आलोक में हम लोग दंडात्मक कार्रवाई के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि जो स्ट्राइक पे जो कर्मी गए हुए हैं वो अपने काम पे वापस लौटें। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। पटना नगर निगम के सफाई कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आज तीसरा दिन है, जिसका हमने खबर आपको दिखलाई भी थी। इस बाबत आज पटना नगर निगम के आयुक्त ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से मुखातिब हुए और उन्होंने कहा कि इनकी जो मांग है वो जायज़ है, लेकिन पटना नगर निगम के ऊपर का मामला है और ये सरकार के अधीन है, इसलिए इनकी मांग को सरकार के पास रखा जा चुका है। आइए पहले सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं नगर आयुक्त। बहुत बहुत स्वागत है इस प्रेस वार्ता में। और ये प्रेस वार्ता जो रखी गई है वो बेसिकली जो अभी आप सब लोग अवगत हैं कि एक स्ट्राइक चल रहा है, पूरे बिहार भर में स्ट्राइक चल रहा है, लेकिन हम लोग अपनी जो वार्ता है उसको पटना नगर निगम से ही तक ही सीमित रखेंगे। आप सब लोग अवगत हैं कि पटना नगर निगम के द्वारा पूर्व में भी कई सारे प्रयास किए जाते रहे हैं, जिसमें कि जो कर्मी हैं, चाहे दैनिक कर्मी हो, चाहे हमारे आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से जो कर्मी रखे हुए हैं, सफाई कर्मी जो कार्यरत हैं, उनके फर्दर एडवांसमेंट के लिए और फर्दर उनके इंसेंटिवाइज करने के लिए कई पूर्व में भी प्रयास किए गए हैं। इस क्रम में हम लोगों ने एक मुहिम भी चलाया, जिसमें कि एक अभियान चला के उड़ान, जिसका हम लोगों ने नाम दिया, जिसमें कि जो हमारे सफाई कर्मी हैं उनके जो बच्चे हैं उनको किस तरीके से हम लोग फर्दर एजुकेशन में फैसिलिटेट कर सकते हैं, उस पर भी हम लोगों ने एक मुहिम चला के प्रयास किया। इसके अलावा जितने भी कर्मी हैं उनका जो PF होता है और जो ESIC का जो कटौती होता है, उसको भी हम लोगों ने एकदम सुव्यवस्थित तरीके से हम लोगों ने इंश्योर किया कि समय पे सबको सैलरी मिलती रहे और समय पे जो इंक्रीमेंट लगता है, जो 1 अप्रैल से और जो 1 अक्टूबर से जो इंक्रीमेंट लगता है, वो भी सभी कर्मियों को समय समय पे हम लोगों के द्वारा दिया गया है। उदाहरण के तौर पे 1 अप्रैल 2025 का जो इंक्रीमेंट था वो हम लोगों ने शुरू किया 1 अक्टूबर से। फिर 1 अक्टूबर से जो इंक्रीमेंट लगता है उसको हम लोगों ने जून जो है उसमें दिया है। इसके अलावा जो एरियर्स होते हैं उसमें भी हम लोगों ने लगभग 6 करोड़ का जो भुगतान है, सभी जितने कर्मी हैं उनको एरियर्स का भी हम लोगों ने भुगतान किया है। इसके अलावा जो अनुकंपा आधारित जो रिक्रूटमेंट्स रहता है, अनुकंपा बेस्ड, उसमें भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से बात करके हम लोगों ने एक बैठक रिक्वेस्ट करके जल्दी ही हम लोगों ने जो 36 जो यहाँ पे अनुकंपा बेस्ड जो एप्लीकेशंस थे उसको भी हम लोगों ने निष्पादन किया है। तो इस बैकग्राउंड में बेसिकली जो अभी का जो स्ट्राइक है उसमें जो 3 मांगे हैं, बेसिकली 3 मांगे क्या हैं? 3 मांगे ये हैं कि एक तो जो दैनिक कर्मी हैं उनको बेसिकली नियमित किया जाए, यानी कि रेगुलराइज किया जाए, फर्स्ट डिमांड। देन सेकंड डिमांड इज़ कि जो आउटसोर्सिंग जो बेसिकली प्रथा है उस पर पुनर्विचार किया जाए या उस पर रोक लगाई जाए, इस तरीके की सेकंड डिमांड है। और थर्ड डिमांड है जो ACP MACP होता है, जो स्टेट जो कर्मी होते हैं, स्टेट जो एम्प्लॉयज़ वगैरह रहते हैं, उनके लिए जो लागू रहता है, तो वो जो दैनिक कर्मी है उन पे लागू रहे।
तो मोटा मोटी ये 3 डिमांड है जिसको लेके कि जो बेसिकली पूरे बिहार भर में और विशेषकर जो पटना में जो 3 यूनियंस हैं उनके द्वारा ये डिमांड रखी गई थी। इसके आलोक में हम लोगों ने विभाग के जो सचिव सर हैं उनके साथ जो यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं पूरे बिहार भर के, उनके साथ भी विभाग स्तर पे भी बैठक की गई है, जिसमें कि हम लोग खुद उसमें मौजूद थे और विभाग के स्तर से भी जो उच्च पदाधिकारी हैं वो लोग भी उसमें मौजूद रहे। इसके अलावा उसके बाद माननीय मंत्री जी के द्वारा भी सभी जो यूनियन के नेता हैं या जो यूनियन को जो रिप्रेजेंट करते हैं पैन बिहार से, पूरे बिहार से, उन लोगों के साथ भी उनकी समस्याओं को, जो डिमांड्स हैं उनको सुना गया और आश्वासन दिया गया कि क्योंकि ये नीतिगत निर्णय हैं, जो तीनों जो चीज़ें हैं, जो यानी कि एक तो रेगुलराइजेशन करना, एक आउटसोर्सिंग एवं जो ACP MACP का जो ये है, ये एक पॉलिसी डिसीजंस हैं which cannot be taken independently by any ULB। तो मोटा मोटी ये जो तीनों डिमांड्स हैं ये किसी भी ULB के स्तर से, पटना नगर निगम के स्तर से ये नहीं होना है। ये बेसिकली एक नीतिगत निर्णय लेने की इसमें बात आती है। तो 29 तारीख के बाद से यानी कि 30 तारीख से जो स्ट्राइक शुरू हुई है, उसमें 30 तारीख को सफाई को लेके हम लोगों ने एक मुहिम चलाया, क्योंकि ये चीज़ भी संज्ञान में आया कि कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा जो हमारे जो कर्मी हैं, जो ड्राइवर्स हैं एवं जो सफाई कर्मी हैं, उनको डिस्टर्ब करने का भी प्रयास किया गया है, जिसके आलोक में हम लोग दंडात्मक कार्रवाई के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग FIR उसमें कर रहे हैं। इसके अलावा NCC में जो जहाँ हम लोगों की गाड़ियाँ वगैरह लगती हैं, वहाँ पे कुछ जो एजेंसी के जो कर्मी हैं उनको काफ़ी ग्रीवियस इंजरी भी हुआ है। उनको हम लोगों ने जो गार्डिनर जो हॉस्पिटल है उसमें इलाज भी कराया है। इसके अलावा जो वहाँ के गाड़ियाँ जो थी उनको पंक्चर वगैरह किया गया है। NCC में अगर हम लोग बात करें, पाटलिपुत्रा में अगर बात करें, तो हम लोगों का जो यार्ड है उसमें भी काफ़ी डिस्टर्बेंस करने का प्रयास किया गया है। इसके अलावा कंकड़बाग में, बांकीपुर में जो हमारा यार्ड है उसमें भी कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा पूरी जो सफाई व्यवस्था है उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया है। अब इसके आलोक में हम लोगों ने कल यानी कि 31 तारीख की रात को बेसिकली जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन की मदद से कल रात से हमको पुलिस फोर्स मिला। लगभग 100 की संख्या में हम लोगों को बल मिला और उसको हम लोगों ने अंचलवार, यानी कि 6 अंचल पूरे पटना निगम क्षेत्र के अंदर हैं, तो अंचलवार हम लोगों ने इन सभी जो हमको फोर्स उपलब्ध कराया गया था उसके मदद से जो हमारे जो मुख्य जो प्रिंसिपल जो रोड्स हैं, जो मुख्य सड़क हैं, उन पे जो कचरा था उसको पिछले जो 2-3 दिन से जमा हो रखा था उसको हम लोगों ने उठाने का प्रयास किया है। उस दौरान भी कई असामाजिक तत्वों के द्वारा उसमें हर्डल क्रिएट करने का प्रयास किया गया, तो हम लोगों ने चिन्हित किया है और हम लोग आज उन सभी केसेस में FIR करने वाले हैं। मेरा आप सभी के माध्यम से एक ये अनुरोध रहेगा सभी कर्मियों से, चाहे आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से जो कर्मी कार्यरत हों, चाहे हमारे दैनिक जो कर्मी हैं वो कार्यरत हों। देखिए, निगम की ओर से हम लोगों ने सदैव हमेशा हमारे जो कर्मी हैं, क्योंकि जो कर्मी हैं हमारे जो सफाई कर्मी हैं वो हमारी बैकबोन है। किसी भी निगम के लिए, किसी भी ULB के लिए जो सफाई कर्मी हैं वो उनकी बैकबोन है और हम हमेशा से इस प्रयास में रहे हैं कि हमारे जो कर्मी हैं उनको किस तरीके से जो भी हम लोग बेनिफिट्स दे सकते हैं उसको हम लोग उन तक पहुंचाएं। और प्रयास ये रहता है कि कोई भी कर्मी जो जायज़ जिनका जो भी ड्यूज़ है उसको हम लोग समय रहते और उनके जो भी इंसेंटिव्स हैं उनको हम लोग समय रहते हैं उन तक पहुंचाएं, चाहे DBT के माध्यम से हो, चाहे आपका आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से हो। तो मेरा पुनः आप सभी जो मीडिया के बंधु हैं
उन सब के माध्यम से सभी, चाहे दैनिक कर्मी हों, चाहे हमारे आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से जो कर्मी हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग की जो डिमांड्स हैं उनको हम लोगों ने प्रॉपर फोरम पे, प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे पुटअप किया है। और हमें आशा है कि आप सभी के जो भी ड्यूज़ या जो ड्यू डिमांड्स हैं उनको हम लोग एक सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ें, क्योंकि ये सारे एक पॉलिसी डिसीजंस हैं। इन सब पॉलिसी डिसीजंस में कुछ समय लग सकता है, इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा कि जो स्ट्राइक पे जो कर्मी गए हुए हैं वो अपने काम पे वापस लौटें, और फ्यूचर में भी निगम की तरफ से जो भी ड्यू डिमांड्स रहेंगी, जो भी बेसिकली इंसेंटिव्स कहें, चाहे उनका जो भी सैलरी, चाहे मानदेय वगैरह में अगर कोई इस तरीके का रहेगा तो उसको हम लोग ड्यूली और इन ड्यू टाइम हम लोग उनको भुगतान करना सुनिश्चित, जैसे पूर्व में करते आए वैसे हम लोग भविष्य में भी करते रहेंगे। मेरा एक और अनुरोध, हाल लंबी खींची जाती है तो जिस तरह से कचरा फैल रहा है उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्या किया जाएगा सर आपके तरफ से? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि कल से हम लोगों को फोर्स मिली है, 100 की संख्या में हमको पुलिस बल मिला है, और कल से यानी कि 2 तारीख से हम लोगों को मॉर्निंग शिफ्ट में भी फोर्स मिलेगा, और पर्याप्त फोर्स की उपलब्धता होने के बाद हम लोग सुबह, दोपहर, शाम जैसे हम लोग पूर्व में करते आए हैं वैसे ही हम लोगों का रूटीन रहेगा सफाई को लेके। इसके अलावा हम लोगों ने आज एक आदेश निर्गत किया है जिसमें कि सभी एसआईज को ईओस के माध्यम से हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है कि वो स्वतः इंडिपेंडेंटली अपने अपने वार्ड के अंदर 20 कर्मी अपना इंडिपेंडेंटली रख सकते हैं, और उनको अगर कोई वाहन की कहीं पे कोई आवश्यकता है, चाहे जेसीबी हो, चाहे हाईवा हो, चाहे अन्य कोई भी अगर उनको वाहन की आवश्यकता है कूड़ा का उठाव के लिए या उसका निष्पादन के लिए, तो हमने उनको एक फ्रीडम दिया है अभी कि भाई आप अपने से जो लोकल दर है उसके हिसाब से आप लोग रख सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आउटसोर्सिंग एजेंसीज़ के माध्यम से पिछले 2 दिन में जितनी गाड़ियां कम उपलब्ध, मतलब मुझे ये कहने में कहीं कोई कुरेज नहीं है कि जो गाड़ियां उपलब्ध कराई हैं वो नगण्य संख्या में उपलब्ध कराई गई हैं आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा भी। तो हमने एजेंसीज़ को भी, और जो मैन पावर जो एजेंसीज़ हैं उनको जितना एब्सेंटीज़ रहा है उसी प्रपोर्शन में, यानी कि जितने उनके कर्मी, जितने उनके ड्राइवर्स कार्य पर नहीं उपस्थित हुए हैं उसी के प्रपोर्शन में हमने सभी एजेंसीज़ को पेनलाइज किया और पेनल्टी लगाई है। इसकी चिट्ठी हम लोगों ने आज निकाल दिया और सभी एजेंसीज़ को हम लोगों ने इत्तला कर दिया है कि जल्दी से जल्दी आप लोग अपना जो वैकल्पिक व्यवस्था है, अगर आपके कर्मी भी अगर इस स्ट्राइक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत उन कर्मीज़ को चेंज करना चाहिए, और अन्य जो सफाई कर्मी हैं उनको हम लोगों को उपलब्ध कराना चाहिए, जो कि जो इकरारनामा है बिटवीन नगर निगम एवं जो ये सभी एजेंसीज़ हैं उनके बीच में जो कंडिकाएँ हैं, जो शर्तें हैं, उसके अनुपालन में इन लोगों को ये प्रावधानित है कि इनके द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत हम लोगों को उपलब्ध कराया जाए। सर, आउटसोर्सिंग पे जो लोग हैं जो हड़ताल पे चले गए उनका वहाँ मिलता है जिसपे एजेंसी वाले कुछ होता है? देखिए, हम लोगों ने क्योंकि आप सभी लोग अवगत हैं कि पूरा सिस्टम बायोमेट्रिक सिस्टम है, जो भी हम लोगों का यहाँ से जो आउटसोर्सिंग एजेंसीज़ है उसको जो भुगतान जाता है उसमें पीएफ एवं ईएसआईसी जो कटौती होता है उसका प्रावधान उसी में हम लोग इंक्लूड करके भेजते हैं। उसके अलावा भी अगर इस तरीके की कहीं पे कोई स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर अंचल में अगर इस तरीके की कोई शिकायत है तो उसको हम लोग एक मुहिम चला के पूरे निगम क्षेत्र में हम लोग ये जांच करवा के इस पर उचित कार्रवाई कर सकते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग दैनिक कर्मीज़ को जो हम लोग अपने अंचलों को आवंटन करते हैं और वहाँ से उनको सभी दैनिक कर्मी जो हैं, जो दैनिक कर्मी हैं उन सबको भुगतान होता है, क्योंकि ये एक एग्रीमेंट है बिटवीन निगम एंड एजेंसी। तो निगम जो है वो एजेंसी को भुगतान करता है, एजेंसी जो है वो आगे में जो उनके डेली वेजेस ये जो कर्मी हैं आउटसोर्सिंग के उनको भुगतान करता है। तो अगर कहीं स्पेसिफिक कोई समस्या रहेगी तो हम लोग इसको पूरा मुहिम चला के इसको जांच भी कर सकते हैं। ये लोग जितने भी कर्मी बैठे हुए हैं उन लोगों का कहना है कि किसी
किसी ने कहा कैमरे पे 8,000 मिलता है, किसी ने कहा 13,000 मिलता है, किसी ने कहा 16,000। न्यूनतम मजदूरी भी नहीं न्यूनतम मिलती। मिलना चाहिए। शिकायत बराबर नहीं, तो न्यूनतम मजदूरी का जैसे हम ही ने यहाँ पे, मैंने जैसे अभी बताया कि अक्टूबर 25 में हमने इंक्रीमेंट जो रहता है, जो लेबर डिपार्टमेंट का जो चिट्ठी है उसके आलोक में हम लोगों ने इंक्रीमेंट दिया। ये आप लोगों को हम लोग शेयर भी कर देंगे। उसके अलावा जो अक्टूबर वाला रहता है वो भी हम लोगों ने दिया। जो एरियर्स रहता है उसका भी हम लोग आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। कितना भर हम लोगों ने एरियर्स दिया है, लगभग 6 करोड़ का 6.14 CR का हम लोगों ने एरियर्स दिया है। उसमें आउटसोर्सिंग एजेंसी का भी है एवं उसमें जो हम लोगों का जो दैनिक कर्मी है उनका भी उसी में एरियर मिला के हम लोगों ने सबको ये ट्रांसफ़र किया। सर कर्मी तो आपके यहाँ काम करते हैं, ठीक है, एजेंसी से काम करते हैं, उनका जो ग्रीवांसेस है कभी उनसे भी तो सुना जा सकता है सर कि उनकी सैलरी कितनी मिलती है, उनकी सैलरी कम मिलती है, तब ये लोग उन लोग तक उतना अमाउंट नहीं पहुँचता जितना आप लोग न्यूनतम मजदूरी देते हैं सरकार, तो वो लोग हड़ताल नहीं करेंगे। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, जैसे पूर्व में भी इस तरीके के केसेस आए हैं तो हम लोगों ने तो उसमें आपको मैं यही कह रहा हूँ कि कोई स्पेसिफिक जैसे आपने बताया, ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर अगर कोई ऐसा केस है स्पेसिफिक तो हम लोग उसको जांच करा के उस पर उचित कार्रवाई करेंगे, क्योंकि पूर्व में भी हम लोगों ने किया। जैसे मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे पोस्ट रिटायरल जो बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है, उसमें जो पेंशन से संबंधित थे उसमें भी कुछ शिकायतें जब हम लोगों को प्राप्त हुई तो हम लोगों ने जांच करके उनका निष्पादन हम लोगों ने किया। तो इसी तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर अंचल में अगर इस तरीके का है तो हम लोग उसको इंश्योर कर सकते हैं कि उसको हम लोग करेक्टिव मेजर्स लेके कार्रवाई करें। क्योंकि मैंने इसको अभी सभी एजेंसीज को जो मैंने पिछले 2-3 दिन में जो मैन पावर टर्न अप नहीं हुआ है उसको लेके शो कॉज किया है, और इसी स्पष्टीकरण के आलोक में हम लोग अगर आप जैसा शिकायत बता रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर केसेस को लेके उसी में हम लोग कर सकते हैं। दैनिक मजदूर जो आपके हैं जो आउटसोर्सिंग पे है उनकी सैलरी कितना बनती है सर एक महीने का कितना बनती है आपको? नहीं, वो कैलकुलेट करके आपको पूरा डिटेल हम लोग दे देंगे, कैलकुलेशंस पूरा। सर एक दूसरा सवाल है, जैसे डोर टू डोर आपसे होना था सर, नहीं हो पाया, तो कल से क्या उम्मीद है कि हो पाएगा? कल से एकदम उम्मीद है कि कल से हम लोग डोर टू डोर, क्योंकि फोर्स भी हम लोगों को और भी मिलेगा। जैसे आज मॉर्निंग में भी 25 हम लोगों को जो फोर्स मिला है, क्योंकि अभी बाकी एंगेजमेंट्स भी हैं, फोर्स के श्रावणी मेला वगैरह भी है। तो कल से जब हम लोगों का फोर्स की संख्या जब बढ़ जाएगी तो हम लोग जो डोर टू डोर है उसका कलेक्शन कराना भी सुनिश्चित करेंगे। इनकी जो 3 मांगे हैं सर उस पर आप लोग नहीं है, आप लोग नहीं दे रहे हैं इनकी जो 3 मांगे हैं? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि ये पॉलिसी डिसीजंस हैं, ये किसी भी यूएलबी स्तर से इन पे निर्णय नहीं लिया जाना है और पटना निगम की तरफ से भी इन पे निर्णय नहीं लिया जाना है। हम लोगों ने प्रॉपर फोरम पे विभाग स्तर पे जो कर्मीज़ को जो रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो यूनियन को जो हेड कर रहे हैं, उनकी हमने 1-to-1 मीटिंग्स कराई हैं और जो भी इसमें निर्णय लिया जाएगा उसके आलोक में आगे की कार्रवाई की जाएगी। हड़ताल पे गए निगम कर्मियों का कहना है कि वर्ष 2023 में भी इसी तरह का उन्होंने प्रदर्शन किया था। उस समय की वर्तमान सरकार ने कुछ वादे किए थे, बात हाईकोर्ट तक गई थी, विभाग उस पर भी अमल नहीं कर रहा है। देखिए, अब ये विभाग स्तर की बातें हैं। जैसा हम लोगों ने पूर्व में बैठक विभाग स्तर पे जब सचिव सर के साथ बैठक हुई थी उसमें भी जो आप चीज़ बोल रहे हो ये संज्ञान में आई थी, क्योंकि अभी क्या है कि इन लोगों का जो यूनियन के लोग हैं उनका डिमांड था कि आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव भी रखिए। जो कमेटी बने, सचिव सर की जो अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उसमें ये निर्णय हुआ था कि डिपार्टमेंट लेवल पे भी कुछ रिप्रेजेंटेशन रहे और जो यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका एक जॉइंट टीम बन जाए, और उसके आलोक में मतलब महीने भर मिलते हुए जो उसमें नीतिगत निर्णय लिया जाना है, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे दोनों आके एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आके इसमें निर्णय लेते हुए सकारात्मक एक डिस्कशन करते हुए इसमें आगे बढ़ा जाए। आज कहा गया था कि देखिए, मैं पिछले 4-5 दिन से हम लोग उनको डेली बेसिकली हमारे एएमसी साहब हम भी उन लोगों को कह रहे हैं कि वार्ता के लिए हम लोगों ने राइटिंग में भी इनफैक्ट चिट्ठियाँ दी हैं कि भाई आप वार्ता के लिए आइए, क्योंकि ये एक पॉलिसी डिसीजंस है निगम स्तर से, और वो लोग खुद भी कह रहे हैं, आप लोग उनके जो सुन रहे होंगे तो वो लोग खुद भी कह रहे हैं निगम स्तर से इन सब चीज़ों पे कुछ अनुपालन होना ही नहीं है। आप लोग भी सुने होंगे इस चीज़ को। लेकिन हमारा ये कहना है कि देखिए, किसी भी परिस्थिति में संवाद जो होता है, जो बेसिकली कम्युनिकेशन जो है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इन सिचुएशंस लाइक दिस
स्ट्राइक में तो जो कम्युनिकेशन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दोनों पक्षों में जब तक कम्युनिकेशन बना रहेगा तब तक चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करती हैं। जब कम्युनिकेशन बंद हो जाता है तो चीज़ें जो हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो हम लोग प्रयासरत हैं कि कम्युनिकेशन हम लोगों का हो भी रहा है, हम लोगों का डेली बेसिस पे कम्युनिकेशन हो भी रहा है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो कर्मियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो अगर चाहेंगे तो हम लोग पुनः बैठ के, क्योंकि निगम से हम लोगों ने पूर्व में भी बैठक की है, विभाग स्तर पे भी बैठक हुई है, माननीय मंत्री जी के स्तर पे भी बैठक हो चुकी है पूरे बिहार के यूनियंस का। तो अगर मेरे से कहीं कोई अपेक्षा है, यानी कि पटना निगम से कहीं कोई अपेक्षा है, तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं। वो कभी भी आके हम लोगों से मिल सकते हैं एंड वी विल रिसीव देम विद ओपन हैंड। ठीक है, तो हम लोग उनका मतलब स्वागत करेंगे कि वो लोग आके बात करें। गुमराह होने की या किसी से भी मिसगाइड होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग हैं आप सभी के लिए, और कहीं भी कोई भी अगर कोई इशू है आप सभी को, तो आप लोग यहाँ आके कार्यालय में या हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हैं, जो ऑफिशियल नंबर्स हैं, उन पे हम लोग को सूचित कर सकते हैं। या किसी भी तरीके से आपको अगर कोई शिकायत है या कोई बात है जो हम लोगों तक आप लोग पुटअप करना चाहते हैं, तो हम लोगों को सीधा आके आप लोग बता भी सकते हैं। बट मेरा ये अनुरोध रहेगा कि किसी से भी गुमराह ना होते हुए अपना जो कार्य है उस पर आप तुरंत लौटें, ताकि पटना शहर को, जो अभी तक हम लोगों ने अचीवमेंट किया है पटना में, क्योंकि पूर्व में भी पटना शहर को कई सारे कीर्तिमान प्राप्त हुए हैं, चाहे स्वच्छता सर्वेक्षण के मामले में हो, चाहे हम लोग जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं पूरे पटना शहर को किस तरीके से हम लोग एक बेहतर वातावरण दे सकें, तो उसमें आप सभी के सहयोग के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मेरा आप सब लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने अपने कार्य पे पुनः लौटें। हमें सफाई करवाना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व जो हैं उनके द्वारा कुछ जगह पे, जैसे मैंने बताया कि कुछ जगह पे ताला लगा हुआ था, कुछ जगह हमारा जो गाड़ी सब रहता है उसका टायर वगैरह पंचर कर दिया गया था, और कुछ जगह पे जैसे मैंने बताया एनसीसी में कल जो है उसको काफ़ी ग्रीवियस इंजरी हुई है, जिसका कि हम लोगों ने इलाज वगैरह कराया। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने पुलिस बल की मांग की थी, ताकि किसी भी असामाजिक परिस्थिति से बचा जा सके। मतलब कुछ जो गाड़ियां जो हैं हमारी, कुछ इसका कोई पॉजिटिव मैसेज आए, और हो सकता है कि हमको सुबह में जब बल मिलेगा तो हम लोग और इसमें बेहतर कर पाएँ। तो आपने सुना कि उन्होंने कहा कि ये पटना नगर निगम के जो सफाई कर्मचारी की मांग है वो जायज़ है, लेकिन उनका पटना नगर निगम के ऊपर का ये मामला है जो अस्थाई करना है या जो भी डिमांड है इनकी, वो सरकार के अधीन है, इसलिए सरकार के पास रख दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नगर निगम के द्वारा पटना में सफाई का भी कार्य तेज़ी से किया जा रहा है, जिसके लिए पुलिस बल की भी डिमांड की गई है। पुलिस बल इसलिए क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व सफाई कर्मी जो जा रहे हैं सफाई करने, उनको डिस्टर्ब कर रहा है, किया जा रहा है असामाजिक तत्वों के द्वारा, जिस कारण बिहार सरकार से नगर निगम ने पुलिसकर्मियों की डिमांड की थी, जो उन्हें उपलब्ध करा दी गई है। अब इसके बाद नगर निगम पुलिसकर्मियों की सहायता से पटना नगर निगम पटना को स्वच्छ रख सकेगा। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।